हेलो प्यारे साथियों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ इस आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं और आप लोग का तैयारी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर। साइंस का यानी मॉडल पेपर मतलब मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इनमें हम लोग क्या करेंगे, 80 का 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि चलिए 80 का 80 का मतलब आप ये समझेंगे, आपको लोग को 80 एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। मतलब आप लोग को एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोग को 40 का सही जवाब देना है, तभी आप लोग को फुल मार्क मिलेगा। अगर आप लोग 80 का 80 देते हैं तो आप लोग को 1 से 40 तक का मतलब 1 से 40 तक नंबरिंग करके 40 तक में से जितना सही हो, 20 सही हो, 25 सही हो, 30 सही हो, 10 सही हो, उन्हीं में से आपको नंबर दिया जाएगा। यानी कि 40 नंबरिंग तक आप लोग को जितना भी सही होगा उसको नंबरिंग कर दिया जाएगा, सही हो गलत हो। उसके अलावा आपको 40 के बाद 41 को जो आप लोग रंगे होंगे लगातार करके 80 तक में, 41 से 80 तक में आपका ये उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग ने 80 में से, मान लीजिए 80 को में से कोई बच्चा 80 नंबर 80 को ऑब्जेक्टिव में से 41 नंबर से वो मतलब 80 तक में वो 20 को ऑब्जेक्टिव सही किया, तो उसका वो सही काउंट नहीं होगा। यानी कि उसको आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो उसमें आप लोग को ये बात को आप लोग ध्यान रखें। लेकिन हम लोग यहाँ करें, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोग का स्कोर होने वाला है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का तो ज़्यादा दिन बचा है नहीं, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और ऐसा ही पढ़ते रहिए। और आप लोग का एग्ज़ाम कहाँ बचा है, मतलब ये 9th में सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ रह गया दिसंबर। माने कि कुल मिला के आप लोग दिए 1 जनवरी। कुल मिला के आप लोग को मतलब आप तो पर्व उर्व आने वाला, छठ वगैरह सब है, दुर्गा पूजा वगैरह सब, तो आप लोग को 4 महीना पढ़ने के लिए माने यानी कि 4 गुने 30 120 दिन आप लोग को पढ़ने को मिले। तो इसमें आप लोग दी जान लगा के आप लोग झोंक दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड का मतलब काफ़ी मायने रखता है कि आप लोग ने कितना मेहनत किया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और बहुत कर रहे हैं। और चलिए इसी के बिना समय गंवाए हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दे दिया, देखिए क्या कह रहा है। एक बल में एक मिनट में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग बस सही उत्तर जानने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं 1 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट में 120 कूलम प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 मिनट में इतना। यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, 2 एम्पियर। तो यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है 1 कूलम बट्टा मतलब C/T। तो यहाँ पे हम लोग का कितना है, मतलब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, 120/60 कर देंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, और फर्स्ट का 2 हो गया। और दूसरे का हम लोग देखने वाले हैं, दूसरे नंबर का। चलिए दूसरे का कह रहा है यहाँ पे, दूसरे का किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। यानी कि इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा उपकरण है, विद्युत उपकरण, जिसमें माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं लगा होता है। तो हमारा यहाँ आंसर आमीटर में माइनस प्लस दोनों लगा होता है, वोल्ट मीटर में भी लगा होता है, विद्युत सेल में तो ही लगा ही, यानी कि यहाँ पे बैटरी का बात कर रहा है तो यहाँ पर भी लगा होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर जो होने वाला है, करेक्ट आंसर जो हम लोग का होने वाला है वो हमारा हो जाएगा कुंडली में। यहाँ पे हम लोग का कोई माने कि कोई उपकरण, ऐसा उपकरण विद्युत में इसमें धन और ऋण आवेश नहीं लगा होता। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हम लोग को कह रहा है लघु पैथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। विद्युत धारा का मान क्या, लघु परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी कि हम लोग दूर तक हम किसी वस्तु का
मतलब तार को ले जाते हैं तो उसमें हम लोग का विद्युत धारा का मान हमको बहुत अधिक रखना होगा, तभी जा पाएगा। वरना आप लोग देखे होंगे, अगर उसमें अपने लोग आप लोग एक बल यहाँ लगा देते हैं, एक बल यहाँ लगा देते हैं, एक बल यहाँ लगा देते हैं, तो इसका 2 किलोमीटर, इसका 20 मीटर है, इसका 20 में यानी 40 मीटर तक आप ले जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को इस बल के तार के माध्यम से आप लोग को अधिक विद्युत धारा यानी अधिक वोल्ट का विद्युत धारा आपको प्रवाहित करना होगा, तभी आप लोग का सब बल्ब जला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का होने वाला है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, तीसरा का यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुम्बकीय का खोज किसने किया। तो आप लोग को बड़ी सिंपल बात है, हम लोग ये इस क्लास में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि विद्युत चुम्बकीय का खोज हम लोग के फ्राइडे साहब ने किया है, फ्राइडे साहब ने। तो चौथा का आंसर हम लोग का हो जाने वाला है, चौथा का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए और इससे आगे हम लोग चलते हैं। पाँचवा का है एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर रहा है एक उत्तल लेंस होता है। एक मिनट एक उत्तल लेंस होता है, तो उसमें क्या होता है। उत्तल लेंस के बारे में हम लोग बताएं। पहला जो अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह सभी जगह से मोटा होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन दे रहा है बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है, और यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है। तो अवतल लेंस कैसे हो, किनारे की अपेक्षा ये बीच में, देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में यहाँ पे मोटा है ना, तो ये हमारा ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है, जो हम लोग का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है, वो क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, यानी कि ऐसे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा। तो ये हो गया बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर सी के साथ जाएंगे, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, ये हमारा उत्तल लेंस, हम लोग का क्वेश्चन भी यही कह रहा है। और यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का अवतल लेंस। तो इसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही से आप लोग जवाब दे रहे होंगे। तो चलिए हमारा चौथा जो है यहाँ पे 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल यानी कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है, माने कि एनर्जी का स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग का किस चीज़ का प्राप्ति होता है। जैसे आप लोग का प्राप्ति धान का प्राप्ति जो होता है हम लोग के खेत से होता है, बिरजा मतलब कि आप लोग जो सामान्य तौर पे ऊर्जा का प्राप्ति कर रहे होंगे, मतलब खाना का प्राप्ति कर रहे हो, भोजन के माध्यम से कर रहे होंगे ऊर्जा। जब आप लोग कुछ खाते होंगे यानी कि भोजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो आप लोग को ऊर्जा मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से उसे अपने लोग काम में, यानी कोई भी काम में, पढ़ाई करते हुए कुछ काम करते हुए उस ऊर्जा का हम लोग खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सूर्य तथा अन्य तारे यानी कि ग्रहों के बारे में हम लोग का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से हम लोग का ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग फिर हम देखने वाले हैं, हमारे लोग का फिजिक्स का भी हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र में हम लोग पढ़ाएं, पहला जो हमारा दे रखा है, पहला ऑप्शन जो हम लोग का दिया है 1/v, यानी कि इमेज, मतलब यहाँ पे हम लोग का दे दिया इमेज का दूरी, मतलब इमेज का दूरी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा जो हमारा ऑप्शन दे दिया है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f दे रखा है। तो ये भी है हमारा। और चौथा जो हमारा दे रहे थे, ये तो हमारा होने वाला है नहीं, और यहाँ पर भी ये होने वाला है। यानी आप लोग ऐसे ध्यान रखते हैं, अगर ऊपर यानी अंश में एक रहेगा तभी दोनों साइड सही होने वाला है। वो चाहे उत्तल लेंस का दर्पण का सूत्र का बात करें, चाहे लेंस का सूत्र का बात करें। तो आप लोग ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। अगर अंश में एक रहा सब तरफ, इधर भी एक और उसके बराबर भी एक, तब आप लोग मान सकते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे,
और यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, पहला नंबर बात ये कह रहे हैं, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा है तो ये दर्पण का सूत्र हो जाए, और माइनस दिया रहेगा, अगर माइनस दिया रहेगा तो ये लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन पूछा आपको बताएं, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे हम लोग का दर्पण का आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 7 का ए हो गया, और हम लोग 8 का बात करने वाले, 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी टिंडल का प्रभाव आप कहाँ देख सकते हैं, जंगल में, बाजार में, खेतों में, या इनमें से सभी। टिंडल क्या होता है, यानी कि टिमटिमाना, यानी कि हम लोग जंगल के माध्यम से, जंगल में इसको हम देख सकते हैं, टिंडल का प्रभाव हम लोग जंगल में देख सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा 8वां का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 8वां का आंसर हम लोग का ए हो जाने वाला है। चलिए 8वां का आंसर ए हो जाएगा। और इसमें क्या कर रहा है, 9वां जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तारे के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन हमारा यहाँ दे रहा है, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा दिया परिकिरणन के आधार पर आधारित है, वन विक्षेपण के का सिद्धांत पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें आप लोग का टॉपिक आया है तारा क्यों टिमटिमाता है। तो तारा हम लोग के एक है, हम लोग का तारा हम लोग का ये अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर ही टिमटिमाता है, अपवर्तन के टिमटिमाता, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 9 का ए, 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के रेटिना, यानी 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देगा, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग को बताएं, हमारा आँख के जो हम लोग कुछ प्रतिबिंब देखते हैं, ये भी हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़े, मानव नेत्र के चैप्टर में हम लोग पढ़े, यानी फिजिक्स का ये तीसरा चैप्टर है कि मानव नेत्र के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वो हमेशा उल्टा, और कैसा बनेगा, उल्टा और वस्तु से, मतलब उल्टा और वास्तविक, यानी कि जो वस्तु रहेगा वैसा ही बनेगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एक बोतल आप लोग देखते होंगे, तो वो आप लोग का क्या होता होगा, वो आपको सीधा दिखता है, वो नहीं, रेटिना पे जो हम लोग का डायरेक्ट प्रतिबिंब उसका बनता है वो उल्टा बनता है, वो हमारे एक नर्व से जुड़ा रहता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, जो उसको आप लोग को सही मतलब सीधा करके दिखाई देता है। तो हम लोग का इसका आंसर जो हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 10वां का हमारा सी ऑप्शन हो जाने वाला है। चलिए 11 नंबर हम लोग पढ़ने वाले, 11 नंबर का जो हमारा है, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, यानी कि आवर्धन m बराबर क्या होता है उत्तल लेंस में, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो आप लोग को पता है अवतल लेंस का आवर्धन जो हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा u बराबर v, यानी कि v बराबर u। इसका जो मतलब जो हमारा हो गया, इसमें प्लस लग जाएगा और उत्तर लगेगा तो माइनस लग जाएगा। तो u जो हमारा होता है वो हमारा प्रतिबिंब का होता है, ये हमारा वस्तु का होता है, ऊंचाई होता है। चलिए तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, मतलब इसका तो हमारा सी है, 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन राइट होने वाला है। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ये हम लोग बार आप लोग को हम बता रखे थे, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस बात को ध्यान रखते हुए, जो हमारा जो था पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, उसमें हम बता रखे थे कि गोलीय दर्पण फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध रहता है। तो हमारा 12 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 नंबर का हमारा ऑप्शन आर बराबर 2f होता है। यहीं पर अगर अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता कि ये तो हमारा पर यही है 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमारा पूरा फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर ए हो जाता। अगर इसी को उल्टा कर देता, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच क्या संबंध है, तो आप लोग को किस ऑप्शन के साथ जाना होता। यहाँ पे ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, लेकिन इसको हम लोग सही से हम लोग देखेंगे, जिसको f बराबर आर बट्टा 2 के साथ जाना होता। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग ए लेंगे। चलिए
अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर की तरफ। आप लोग आराम से इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ख़त्म होते तक आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आप लोग के परीक्षा तक हम लोग साथ रहने वाले हैं और आप लोग को साइंस में हम उम्मीद मतलब हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो छोटे भाई बहन पढ़ेंगे उनका नंबर 80 में से मतलब ऑब्जेक्टिव जो है 60-65 आराम से सॉल्व हो जाने वाला है। थोड़ा अगर दिमाग से पढ़ें तो वो लोग 80 में से 80 क्वेश्चन ले जा सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा कमज़ोर बच्चे होंगे वो तो हम क्या ही कहते हैं, उससे कमज़ोर है तो वो भी 55 से 60 क्वेश्चन ले जा सकते हैं। लेकिन आप लोग को बनाना कितना है 40। बार बार कहते कहीं कहीं बच्चे गलती कर जाते हैं, उसको 100 बनाने लगते, जो अच्छा लगता है सब नहीं बनाना है। 40 पूछा गया है, पहले आप लोग को निर्देश पढ़ना। हम लोग बार बार हम ये बात आप लोग सुनते होंगे हमारे मुँह से, हम बार बार ये क्वेश्चन का जिक्र करते हैं कि 80 में से आप लोग को 40 का ही जवाब देना है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, 40 को भी ध्यान रखना। तो हम लोग मानव चलिए हम बिना देर कहे हुए हम लोग यहाँ पे अब आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में सॉरी भाई थोड़ा फंस रहा है बात। मानव नेत्र में क्या होता है? पहला जो होता है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है तथा अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। हाँ, ये लेंस तो लगा होता है लेकिन ये हमारा गलती आंसर है। और ये भी हमारा दर्पण तो होता है नहीं, दर्पण हम चेहरा देखने के लिए कहते हैं। और अवतल लेंस होता नहीं है, यहाँ पे हम लोग का उत्तल लेंस लगा होता है। तो हम लोग का 13 का आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का 13 का आंसर हो जाने वाला वो हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मानव नेत्र में यानी हम लोग का नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव। अब चलिए हम तो तीसरा का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा तीसरा का उत्तल लेंस हमारे मानव नेत्र में लगा होता है। मानव नेत्र में हम लोग का उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आप लोग को पता है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? रेटिना। हम इससे पहले बताए थे कि नहीं, रेटिना पर जो मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा तथा वास्तविक बनता है, यानी कि सही बनता है और वास्तविक बनता है। आपको अभी ये भी ध्यान दें, जब हम लोग पढ़ा रहे थे, जब हम लोग इस मतलब हम चैप्टर कर रहे थे प्रकाश का परिवर्तन, हम लोग क्या बताए थे? उल्टा जैसे काल्पनिक एक होता, काल्पनिक प्रतिबिंब एक होता था, काल्पनिक प्रतिबिंब होता था। तो ये हमारा सीधा बनता था। और यहाँ पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब का बात करते थे, तो यहाँ पे ये उल्टा बनता है, हमेशा ये उल्टा बनता है। कैसे? इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से मान लीजिए आप किसी के बारे में सपना सजा रहे हो कि अच्छा हमारा मतलब, मान लीजिए सिंपल भाषा में हम लोग करने वाले हैं, आप लोग एक सपना सजा रहे होंगे कि हम लोग का शादी होगा तो हमारी बीवी आएगी और ऊपर से हम लोग उसके साथ में हमारा कपड़ा दबाए मतलब क्या नाम है कपड़ा खींचेगी और पैर दबाएगी। और ये आप लोग काल्पनिक कर रहे, तो काल्पनिक हमेशा अपने मन में आप लोग किसी के प्रति अपने विचार में, चलिए हम 10th में पास कर जाते, फर्स्ट डिवीज़न कर जाते, 400 नंबर आ जाता, तो आप क्या कर रहे? काल्पनिक कर रहे, आभास मतलब सोच रहे आ जाता। तो हमेशा आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? सीधा सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं। चलिए ये काल्पनिक हो गया तो सीधा होगा, यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब होगा। अब आप मान लीजिए आप हर साल नहीं पढ़े तो आप लोग पास तो कर ही जाइएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न 400 नंबर जितना आप लोग का सपना होगा वो नहीं पढ़, सीधा उल्टा हो गया, जो सोचे सो नहीं हुआ। तो वही काल्पनिक यानी सोचे वो सीधा सोचे, लेकिन वास्तविक में जो हुआ मतलब रियल में जो वो घटना घट गया यानी रिजल्ट आया, तो वैसे ही भाई 200-250 पे लटक गए, तो वो हमारा उल्टा हो गया, विपरीत, जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं थे कि हम सेकेंड करेंगे, वैसा वाला परिस्थिति। यहाँ पे इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेटिना हो जाएगा 14 का आंसर, जो मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे वहाँ बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करने वाले, तो यहाँ पे हम लोग का सी आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 नंबर जो हमारा कहते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत किसने दिया? तो विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है, सॉरी भाई, आधारित किस सिद्धांत पे? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत जनरेटर जो होता है वो किस पे आधारित होता है? तो आप लोग को पता ही है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी कि विद्युत चुम्बकीय
यानी कि आप लोग जनरेटर से होते हैं तो हम लोग उसमें एक चुम्बक लगा रहता है जो नचता है, वो जब घूर्णन करता है तो क्या नाम है, उसमें जो हम आवेश आवेश जो हम लोग प्रवेश करते हैं किसी माध्यम से तेल उल दे के, तो वो घूरता है। तो वो घूरने के साथ साथ एक चुंबकीय प्रभाव का निर्माण करता है, जिससे हम लोग विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाने वाला है सी। तो यहाँ पे हम लोग सी मान के चलेंगे। चलिए अब हम लोग अब 16 नंबर के ओर चल रहे हैं। 16 नंबर जो हम लोग का कह रहा है, निम्न में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी कि गोबर गैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी कि गोबर गैस ईंधन का स्रोत नहीं। हाँ जी, लकड़ी से भी हम गोबर गैस उत्पन्न कर सकते हैं, गोबर मानी गोबर से, मानी कि जो हमारा मवेशी जब जिसका मल होता है उससे हम गोबर गैस कर सकते हैं, कोयला से भी करते हैं, लेकिन हम नाभिकीय ऊर्जा से नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या बोला है, इसका आंसर तो सी हो ही जाएगा 15 का, लेकिन गोबर गैस का स्रोत नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। हमारा हम लोग का यहाँ पे पूछा है नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग का स्रोत नहीं है, तो हमारा नाभिकीय ऊर्जा यानी कि सी ऑप्शन नहीं है, इसका स्रोत सी नहीं है। तो हमारा 16 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और अगले दिन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग का डाउट क्लियर रहना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग का संपूर्ण क्लासेस हम लोग चैनल पे पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का दे रखा है जीवाश्म, यानी कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म यानी कि जीवाश्म ईंधन मतलब कि जिसे हम लोग का ईंधन का उदाहरण जो हम लोग जीवाश्म ईंधन, तो यहाँ पे हम लोग का कोयला हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए ये लोग का हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हमारा 17 का ए हो जाएगा। और हम लोग 18 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे हम क्या कहते हैं, दीप्तमान वस्तु कहते हैं या दीप्तमान वस्तु कहते हैं, इसको हम लोग दीप्यमान या प्रकाश स्रोत, यानी नहीं सॉरी भाई, यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है यानी हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 18 का आंसर ए। और यहाँ पे चले 19 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कर खतरे का संकेत का किस प्रकार के रंग से दिखाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग और लाल रंग। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 19 का खतरे, माने कि जो हम लोग का डेंजर है उसको हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं, यानी कि लाल रंग क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। यानी कि वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का दूर से दिख जाता है। आप लोग अगर ट्रेन से जाते होंगे तो आप लोग देख, जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पे जो हमारे जो रेलवे कर्मचारी जी होते हैं वो हम लोग का झंडा दिखाते रहते हैं लाल कलर का, जिससे हम लोग का ड्राइवर साहब जो होते हैं, मतलब पायलट जो होते हैं हमारे ट्रेन का, वो हमें उसको सूचित किया जाता है कि आगे खतरा है पटरी वगैरह में या लाइन वगैरह में, तो उसे उस ट्रेन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। और हम लोग को क्या कहा जाता है, लाउंज से गाड़ी जो हम लोग का स्टेशन पर हम लोग वेट करते रहते हैं, वहाँ पे आप लोग को हम लोग को कृपया यात्रीगण गाड़ी संख्या 31, 24, 20, 25 पटना से लखनऊ जाने वाली थी। उसकी समय 1 PM से 4 PM तक की थी, पर कुछ समस्या के वजह से हमारी ट्रेन हमारे जो प्रमाणित समय से 1 घंटा लेट है। तो इस आपकी अब सुविधा यानी आपकी परेशानी से हमें खेद है, वो खेद करके निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का इसका ए आंसर हो जाएगा और इसका नीला का डी आंसर हो, 19 का डी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 20 का जो हम लोग का आंसर होता है 20 का जो हम लोग पढ़ेंगे 20 का जो करा 1 जूल और 1 सेकेंड में कितना अनुपात होता है, मतलब 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात क्या होगा। तो 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात क्या होगा। तो 20 का हम लोग का आंसर हो जाने वाला है डी हो जाएगा 1 वाट। और यहाँ पे हम लोग का 21 नंबर आंसर कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का चुंबक के सजातीय ध्रुवों, यानी सजातीय यानी जात मतलब प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस,
प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, सजातीय तो उसका क्या होगा, प्रतिकर्षण हो। यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या होने वाला, प्रतिकर्षण। माने कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग का प्रतिकर्षण करेगा। जैसे मान लीजिए प्लस है, अरे एक मिनट हम लोग का जो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है, अरे भाई 21 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, जो कह रहा है जो सजातीय, यानी सजातीय मतलब क्या हो जाती है, ये देखिए प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारा प्रतिकर्षण हो जाएगा। मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़की है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा, तो ये हम एक दूसरे से दूर जाना होगा। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कंडीशन है माइनस प्लस, एक दूसरे के बीच आकर्षण होना चाहिए, यानी कि आकर्षण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं प्रतिकर्षण आकर्षण कैसे, समान ध्रुव, यानी कि प्लस समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, और असमान वाले एक दूसरे के करीब आना चाहिए, उसको हम आकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सजातीय का मतलब वो कहता है सम्मान, तो हम लोग का हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 21 का हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, विद्युत मीटर परिवर्तित करता है, विद्युत मीटर जो हम लोग का परिवर्तित करता है, विद्युत मीटर परिवर्तित करता है, तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विद्युत मीटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ पर हम लोग का बी का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा सी। लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक हम लोग पढ़ा चुके हैं, मीटर माइनस वन हो जाता है। आकाश का नीला, 24 नंबर जो हमारे को, आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के यहाँ पे हम लोग 24 का आंसर जो हम लोग का हो जाएगा, प्रकाश का मतलब आकाश का नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी धूल कण के कारण हमारा प्रकाश नीला दिखता है। अगर आप वायुमंडल में आप लोग धूल कण हटा दीजिए तो हमारा मतलब आकाश हम लोग का सफ़ेद कलर का दिखे, लेकिन हम लोग का नीला दिखता है। जो वायुमंडल में हम लोग का धूल कण वगैरह, इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह से जो हम लोग का धूल जाता है, वही ऊपर में जाके एक रंग बना देता है, जिसके कारण हम लोग का प्रकाश नीला दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग का 24 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 25 जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, हम बार बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं फैराडे साहब ने किया था। और चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखें, क्योंकि मॉडल पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हो सके कि आपके आने वाले परीक्षा 2026 में ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकेगा। तो अब चलिए 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रतिबिंब, 26 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता तो वह दर्पण हो, यानी कह रहा प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है, जब वस्तु 10 मतलब वस्तु का हाइट 20 मीटर है और प्रतिबिंब जो दर्पण में भी बनता है उसका भी आकार 20 मीटर है, तो उसका कौन सा दर्पण होगा, यानी कि सम का मतलब एक समान, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाए समतल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का जो हम उपयोग करते हैं किसी वस्तु को बड़ा देखने के, यानी कि 10 मीटर का वस्तु है और उसको हम लोग 10 मीटर का वस्तु को हमको बड़ा करके देखना है, तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 10 को 12 कर सकते हैं, 15, 20, 25, जैसे आपको करना हो, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु को प्रतिबिंब से बड़ा दिखने के लिए नहीं, वस्तु को बड़ा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग हजाम उजाम वगैरह में किया जाता है। सौर लाइट, स्ट्रीट लाइट में हम लोग करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में भी हम लोग करते हैं। और जो हमारा जो हो जाता है उत्तल लेंस का हम उपयोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा दृश्य को हम छोटे से दर्पण में प्राप्त करें, मतलब कि बड़ा मतलब कुछ बड़े क्षेत्र वाले चीज़ों को, यानी कि वस्तु को हम छोटा करके प्रतिबिंब में मतलब कि छोटे से दर्पण में देखने के लिए, एक तृतीय देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण, जो हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 जो हमारा नंबर ये कह रहा है, 27 नंबर
1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या गया 1.6 गुने 10⁻⁻6 जूल। जूल 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 किसका ऐसा ही मात्रक है? जूल जो हमारा होता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। तो हमारा पर ये जूल से हमने दिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा जो हमारा कहता है एथेनाइक अम्ल, यानी कि एथेनाइक, ये हमारा केमिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर चुके। एथेनाइक अम्ल की सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। तो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनाइल अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, और हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 29 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत को कितने सुर में कितने सुर होते हैं? मतलब भारतीय संस्कृत प्रणाली में संगीत का कितने सुर होते हैं, मतलब सुर कितने सुर होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 7। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का सी हो जाने वाला है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी कि 29 नंबर का हो जाएगा भारतीय संस्कृत प्रणाली में संगीत का सुर जो होता है वो 7 होता है। अब हम लोग 30 नंबर की ओर जाने वाले हैं। विद्युत रोधी बर्तन में खास विद्युत रोधी, यानी कि जिसमें विद्युत का कुचालक हो, यानी कि विद्युत उससे प्रवाह न हो सके। जैसे एल्युमिनियम में, जो एल्युमिनियम तो एक बहुत विद्युत का कुचालक पड़ा, उसमें विद्युत रोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ सामग्री में उपापचय की गति हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है? धीमी से हो जाती है। क्या यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा धीमी। तो विद्युत रोधी प्रतिबिंब होगा, उसमें उपापचय के मतलब विद्युत का जो होगा उसमें धीमी गति से हम लोग का हो जाएगा विद्युत का कुचालन। तो यहाँ पे हम लोग शौचालन ए हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं नीचे दिए गए 31 नंबर, जो नीचे दिए गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? यानी कि बताया जा रहा है इनमें से जो यहाँ पे हम लोग का अभिक्रिया दिया है, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर का ये सवाल है। इसमें दिया रहा है 2 कॉपर, माने Cu का संकेत क्या होता है? कॉपर, प्लस ऑक्सीजन बराबर CuO हो जाते हैं। इसका हम इस लोग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए बी दोनों। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होने वाला, आप लोग कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर जो है 2 कॉपर एक ऑक्सीजन के साथ, माने ऑक्सीजन के अणु के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं? कॉपर के ऑक्सीकरण। क्यों? कॉपर के ऑक्सीकरण यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो कॉपर के ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन को जोड़ते तो नाइट्रीकरण हो जाता, और अम्ल को जोड़ते तो कॉपर अम्लीकरण हो जाता। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? मतलब सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर का रंग आप लोग देखे होंगे, सिल्वर का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए 32 का जो हो, अरे 32 का जो हम लोग का ऑप्शन हो, सॉरी भाई, एक बार हम लोग फिर देखने वाले हैं कहाँ चला गया। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे थे, 31 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रुक गया, थोड़ा कट गया था वीडियो। यहाँ पे हम लोग का क्या ऑप्शन दे रहे थे? एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे जो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का करने वाला था? चलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 1 नंबर जो ये था। यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाता है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था हमारा, इसका ये हो जाए ए आंसर हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आप लोग सोना मतलब चांदी देखे होंगे, उसका रंग सफ़ेद होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सोना रहता तो सोना जो रहता तो यहाँ पे हम लोग पीला कलर मारते, तो यहाँ पे हम लोग चांदी के बारे में पूछा तो यहाँ पे हम लोग सफ़ेद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। चलिए, और 33 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण CaCO3 बराबर, उसमें ऊष्मा दिया जा रहा है, तो उसका वो जो अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ये सॉलिड यानी कि ठोस के रूप में ये कर रहा है। एस का मतलब मतलब ठोस हो जाता है, जी का मतलब गैस हो जाता है। किस प्रकार का समीकरण है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं?
कि कौन प्रकार का समीकरण, तो ये हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का जो होने वाला है वियोजन अभिक्रिया होने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा 33 नंबर का। और हम लोग 35 नंबर की ओर चलते। किसी लाल तत्व आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यानी लाल तत्व आयरन, यानी कि लाल तत्व आयरन का कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 34 का आंसर होने वाला है। जब हम लाल तत्व का लाल तत्व आयरन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग 34 नंबर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 4 गो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच परास के बीच कार्य क्या होता है। मतलब हमारे शरीर में पीएच, यानी हमारे शरीर का पीएच मान का बात कर रहा है। तो सामान्यतः हम लोग का पीएच मान जो होता है शरीर का, जो हम लोग का क्षारीय होता है, जो हम लोग का 7.8 से 7.8 के बीच होता है। यानी कि आप लोग को हम बता दें 1 से 6.9 तक अम्ल होता है, अम्ल होता है। ये अम्ल हो गया, जो इसको हम अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे इस 7 हो जाता है, इसको हम लोग उदासीन कहते हैं, उदासीन, ना फीका ना कड़वा ना खट्टा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग 7 दशमलव कुछ से 0.1 से 14 तक को हम लोग क्षारीय कहते हैं, क्षारीय या भस्म, क्षार या भस्म कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। परास क्या होता है, वो स्केल को कहते हैं, मतलब नंबरिंग जो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, बी हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। और हम लोग ब्रेकिंग सोडा का अणुसूत्र पढ़ने वाले, ब्रेकिंग सोडा का अणुसूत्र जो हम लोग उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग पाउडर, वो किसी चीज़ को खस्ता के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो 36 का ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3, यानी कि हम लोग का यहाँ पे 36 का जो ऑप्शन होने वाला है सी होने वाला है। चलिए चौथा नंबर का हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन, यानी कि 34 का सी हो। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब आयरन का आयनिक यौगिक, मतलब उसमें प्लस या माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, कैल्शियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 32 का ऑप्शन, जो 37 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 38 में जो हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, मतलब कि कौन सा जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं तांबा एकदम करता है, जिंक करता है और पोटेशियम भी करता है। यहाँ पे हम लोग का सोना को आप कितना भी धर सकते हैं रौद में, यहाँ पे आप लोग सोना को कहीं भी धर सकते हैं। तो इस पे आप लोग देखे होंगे, आपकी मम्मी चाहे दीदी दादी वगैरह का जो सोना होगा वो लाखों तो नहीं कहे, उतना दिन तो कोई नहीं, मतलब 25-30 साल से कान में पहने रहते हैं, लेकिन बीज नहीं लगता। अगर वही तांबा चाहे टीन का पेन, आखिर आदमी पहनता नहीं है, लेकिन आप इस बात का गौर किए होंगे, जब आप लोग का कहीं घर या किसी क्या नाम है, लोहा का चीज़ को आप लोग अगर बाहर में धर देते हैं और बारिश वगैरह चाहे कुछ दिन के लिए ऑक्सीजन के वायुमंडल में अगर आप मतलब छोड़ देते हैं, खुले आसमान में, घर उर में नहीं, खुले आसमान में अगर छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद उस पर एक काला परत जम जाता है, जिसे हम लोग जिंक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, वो बीज हो जाता है। लेकिन हम लोग के सोना पे नहीं होता है बहू भैया, इसलिए तो इतना महंगा है। लेकिन इस पे ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, बाकी सब करता है, सोना नहीं करता। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो हम लोग का होता है, शुद्ध सोना, यहाँ पे हम लोग का जो 39 नंबर, शुद्ध सोना को 22 कैरेट में किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा शुद्ध सोना होता है उसमें मिलावट इसलिए कर जाए, वो क्योंकि शुद्ध सोना होता है जो भकड़ जाता है, 22 कैरेट होता है, और उसको जो हम लोग शुद्ध करते ले कुछ चांदी को मिलाकर उसको हम लोग 24 कैरेट बना देते हैं, जो हम लोग को उपयोग में लाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट सोना। वायुमंडल में गैस की उपस्थिति कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03। अब यहाँ पे हम लोग बता दें हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन का, NO2 का। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो हमारा हो जाता है वो 28% हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाता है 0.0% हो जाता है, और जो हमारा जो नाइट्रोजन हो जाता है 78% हो जाता है। यानी कि आप इसको दोनों का देख सकते हैं तो कितना हो गया, लगभग वही उतना के सॉरी भाई, सॉरी ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो हमारे पर्यावरण में 21 होता है, 0.33 होता है, ये 78 होता है। तो लगभग यही तीनों मिला के हम लोग का नाइट्रोजन ऑक्सीजन आप इस लोग को ऐड कीजिएगा तो वो लोग 99 ये तीनों का आप लोग अगर ऐड करिए 99% कुछ यही हो जाता। मानी कि 1% भी अन्य गैस, आर्गन हो गया और जो वगैरह क्लोरीन फ्लोरीन गैस जो होता है वो 1% ही हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आप लोग का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना रहता, ऑक्सीजन अगर दिया रहता ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते मानते हैं 21% दिया रहेगा ऑप्शन में। अगर नाइट्रोजन NO2 दिया रहता है नाइट्रोजन, तो आप लोग को 78% मारना है, और अन्य गैस के बारे में आप लोग को इस लेवल तक आप लोग को नहीं पूछेगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन यानी कि इसका क्वेश्चन सी का 40 हो, हम लोग आज 40 तक ही रुक जाएंगे। कल के जो हम लोग क्लास में है हम लोग 40 से मतलब 41 से 80 तक के प्रश्न करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से हम लोग को पढ़ना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बड़ी अच्छे तरह से आप लोग सॉल्व किए होंगे, और है ना, करना भी चाहिए। तो आज का जो हम लोग का क्लास जो रहने वाला है यहीं तक हम लोग एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त हों, मतलब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से ये क्लास सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, बाय।